अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम लेते हैं। हाँ, हमको मालूम है आप लोग सीखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। अच्छा पढ़ते हैं तब क्या करते हैं? हमने कहा हरामीपन शुरू हो गया, बदमाशी शुरू कर दियो। बताइए ना, हमने कब बता दो देंगे मिनटों में। हमारे पास तो ऐसा जवाब है कि पीछे मुड़ के न देखोगे, गुस्सा तो नहीं होइएगा बाबा जी। काना ना आप बोलिए। हमने कहा हम लोग सीखते हैं तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ते हैं तो बोलते हैं बम भोले टंगड़े, बम भोले टंगड़े। तो पंडित जी भाग गए। काका हो सुना? मैंने सुना। काना ना हम रउआ से बात ना करो। हाँ, तो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। तो शेर सुनोगे? आँखें तरस रही है ज़ियारत के वास्ते, एक दिन हुजूर ख्वाब में जलवा दिखाइए, तशरीफ लाइए। वो बड़ी चीज की औरत कहने लगी हम हुजूर का जलवा देखना चाहते हैं। यही वाकया मैं कर रहा था। हमने कहा देखोगी? कहा हाँ। कहा सुनो, पांचों वक्त नमाज की पाबंदी करो, बिस्तर पाक, कपड़ा पाक, बदन पाक, घर पाक, अतर लगा लो, दरूद शरीफ पढ़ते हुए मोहम्मद बन के सो जाओ। दरूद शरीफ पढ़ते हुए मोहम्मद बन के सो जाओ। इंशाअल्लाह 40 दिन के अंदर अंदर तुमको रसूल का जलवा दिखाई देगा। उसने हमसे बताया कि हजरत 40 दिन क्या, तो 20 दिन में हमने सरकार का जलवा देख लिया। लेकिन हम लोग पाक हैं तब ना। हुसैन पाक, खिचड़ा पाक, मलीका पाक, गागर पाक, चादर पाक, अगरबत्ती पाक, मोमबत्ती पाक। आप मुसलमान हैं ना पाक। ये आज हमसे कह रहे थे जरा नौजवानों को सुधारिएगा, नौजवानों को सुधारिएगा। बूढ़ा लोग सुधर गया है। बुढ़ा लोग सुधर गया है। 80 बरस का बुढ़ा दाढ़ी छिला के एकदम दमदम का एयरपोर्ट बनाया हुआ है। बोलो अच्छा कमाल है। आता है दाढ़ी बिगाड़ के। अब पूछिएगा इमाम साहब कहाँ गए थे? दाढ़ी बनाने गए थे। अरे बिगाड़ने गया था कि बनाने गया था? दाढ़ी तो वो बनाता है जो दाढ़ी रखता है। तुम तो दाढ़ी छिलवा के मोहड़ी में फेंका। तुमरा हम छप्पर उतार दे तो घर बना के बिगड़ा। बोलना रे भाई, तुम दाढ़ी उतार के चला आया तो बना के बिगड़ा। इमाम हुसैन की बात मैं आपको क्या बताऊं। उनका इखलाक करबला के मैदान में भी जवाब नहीं था। एक मुवर्रिख लिखता है कि आप इतना खजूर लेके गए थे कि खजूर घटता नहीं। क्यों घट गया? एक सवाल है तुम्हारा।
आखिर क्यों घट गया? कहा इसलिए कि जब जब यजीदी आपके से आते थे बात करने के लिए तो ज़ैनब उन्हें हुसैन हुक्म देते, ज़ैनब मेहमान हैं, इनको खजूर खिलाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। जान के प्यासों को भी मौला अली के लाडले ने करबला के मैदान में इखलाक का नमूना पिया। कूफा की मस्जिद में जब दुश्मनों ने हजरत अली को मारा सुबह के नमाज के वक्त में, एक आदमी चादर फेंक के पकड़ लिया, मारने वाले को पकड़ लिया। हजरत अली को दूध पेश किया गया, जख्म गहरा था। वाह खाली अली अली नहीं, अली के इखलाक देखो। वाह रे अली, दूध जब पेश किया गया तो आपने कहा पहले मेरे कातिल को दूध पिलाओ। तारीख लिख का जवाब कहा नहीं, कातिल ने कहा मैं दूध नहीं पीऊंगा, मैं दूध नहीं पीऊंगा। कहा क्यों? इसमें जहर मिला के हमको आप मारना चाहते हैं। मौला अली के आंखों में आंसू आ गए। अरे कहा बदनसीब, तेरी किस्मत फूट गई है। आज अगर तू ये दूध पी लेता तो मैं रसूलुल्लाह से कहकर क़यामत के दिन तुझे जाने कौसर पिला। देखा इखलाक, हजरत अली का इखलाक देखा। इस्लाम दुनिया में इखलाक से फैला है। नहीं, आज लोग कहते हैं बम से। अबे बम से नहीं, बुजुर्गों के दम से। बम से कहीं इस्लाम फैलेगा? केला बगल मस्जिद के इमाम साहब यहीं पर हैं, मस्जिद गेट पर लोग खड़े रहते हैं कि नहीं, तेल लेके जरा इमाम साहब फूंक दीजिए, जरा हाफिज जी दम कर दीजिए, जरा हाफिज जी नट बाटू को जरा दम कर दीजिए, जरा इन कदर आ कदर है इन लोगों को जरा दम कर दीजिए, पानी को दम कर दीजिए, तेल को दम कर दीजिए। बुखार ठीक, तबीयत ठीक, अल्लाह अल्लाह। अंदाजा करो जब मुसलमान के थूक में ये हाल है तो मुसलमान के थूक में क्या हाल है? लेकिन मुसलमान बनो तब ना। नमाजी जो निकला है मस्जिद से तो क्या पढ़ के निकला है? फातिहा पढ़ के निकला है, जरूर पढ़ के निकला है, सलाम पढ़ के निकला है, फूंक दिया है तो मरीज अच्छा हो गया है। इससे पता चला कि तुम्हारी फूंक में आज असर नहीं है, इसलिए कि तुम्हारे अंदर वो बात नहीं। एक साहब ने हमसे कहा इस्लाम बम से फैला है। हमने कहा बे नहीं, बम मार देने से तो सब नमाजी मर जाएगा। मस्जिद की गेट पर बम मारोगे सब मर जाएगा। कभी देखे हो किसी मस्जिद का मुअज्जिन बम मारा है? कभी इमाम बम मारा है? नमाजी बम मारा है? फूंक मारा है? पता चला जो काम बम से नहीं होगा वो काम दम से होगा। हाँ, ऐसा बम बना दिया अमेरिका ने, मार दो हिंदुस्तान को कब्रिस्तान हो जाए, मार दो पाकिस्तान को कब्रिस्तान हो जाए। उससे पूछो ऐसा बम बनाए हो, मार दो कब्रिस्तान में सब मुर्दा कफन लिए दिए उसके भागे। ऐसा बम है? नहीं ना। संहिता हैरान, क्या ऐसा बम भी है? मार दो कब्रिस्तान में मुर्दा उठ जाए। हाँ जी, बड़े पीर ने का बम मार दिया है कब्रिस्तान में, तो कब्रिस्तान का मुर्दे कफन दिए भाग और आगे बड़े पीर और पीछे मुरीद। अरे कहा भाग, नाना आ रहे हैं, भाग जल्दी, नाना आ रहे हैं। नाना पीछे चले गए, कहा नाना चले गए, अब जाकर सो जा। बास किताबों में है कि सब मुर्दे जाके सो गए, अब बास किताबों में है कि 40 साल तक जिंदा रहे और सब अल्लाह के वली हो गए। पता चला जो काम बम से नहीं होगा वो काम दम से होगा। अपने नबी का इखलाक आज हमारे है अंदर, इखलाक नहीं है। वो इखलाक अपने नबी के इखलाक
जो गालियां भी सुन के दुआएं दीवार ऐसे नबी पे दोस्त ईमान लाइए कुर्बान जाइए। अहले बैत से मोहब्बत करना फर्ज है। मसला सुनो, नमाज जैसे फर्ज है, रोजा जैसे फर्ज है, अमीर के लिए हज जैसे फर्ज है, ज़कात जैसे फर्ज है, हर मुसलमान के लिए अहले बैत से मोहब्बत करना फर्ज। जैसे फर्ज का छोड़ने वाला गुनहगार है, इसी तरह अहले बैत से मोहब्बत नहीं करने वाला गुनहगार। और लोग कहते हैं कि हर साल केला बगान वाले याद हुसैन मनाते हैं। याद हुसैन कहाँ है? अबे कहाँ नहीं है रे, कुरान शरीफ में नहीं है याद हुसैन। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। हाफिज साहब, ये कुरान की आयत है कि नहीं? बेशक अल्लाह चाहता है आपके अहले बैत को पाक करना चाहता है। क्या चाहता है? और वाकई रसूल का अहले बैत ऐसा पाक कि जब हुसैन का नाम आता है तो उसके साथ बगल में हुसैन पाक। हसन का जब नाम आता है तो उसके बगल में हसन पाक। यजीद इतना बदमाश कि उसका जहां नाम किताब में आता है बगल में क्या लिखा रहता है? यजीद पलीद। यजीद के नाम के साथ क्या लिखा रहता है? जहां जहां उर्दू किताब में देखेगा यजीद, वहां क्या लिखा रहेगा? पलीद। पलीद बने नापाक। तो हुसैन के नाम के साथ हर जगह पाक है, इसलिए कि अहले बैत को खुदा ने पाक कर दिया है। कौन इसे नापाक कर सकता है? और यजीद तो ऐसा बदनसीब है कि उसके नाम के साथ पलीद। लेकिन आज कुछ लोग पैदा हो गए जो यजीद का सपोर्ट कर रहे हैं। जी बोल रहे हैं कि यजीद कोई खराब आदमी नहीं था। यजीद कोई खराब आदमी नहीं था। मेरे सामने एक साहब ने कहा कि यजीद कोई खराब आदमी नहीं था। हमने कहा तो ऐसा कीजिए, आप अपने बेटे का नाम यजीद रख लीजिए। हम जो अपने बेटे का नाम हुसैन रखते हैं, गुलाम हुसैन रखते हैं, इमाम हुसैन रखते हैं, सद्दाम हुसैन रखते हैं, गुलाम हुसैन रखते हैं, जाकिर हुसैन रखते हैं। हमको हुसैन से मोहब्बत है, आपको यजीद से मोहब्बत है। एक बेटे का नाम यजीद रखिए, एक बेटे का नाम अमर बिन साद रखिए, एक बेटे का नाम खुदी रखिए, एक बेटे का नाम सिमर रखिए ना। ये भी खुदा की मार है कि करबला के वाक़या से पहले यजीद नाम के बड़े बड़े सहाबी मिलते थे, लेकिन करबला के बाद मुसलमानों को इस्लाम से इतनी नफरत हो गई कि एक भी मुसलमान दुनिया में अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखता। बोलिए, आपके मोहल्ले में कोई यजीद नाम का आदमी है? बोलिए ना भाई। हाँ कहना देखे हैं टिकिया पड़ा में, पूरा हावड़ा में, पूरा कलकत्ता में, पूरा हिंदुस्तान में है ये नहीं। कहे भाई अगर यजीद से तुमको मोहब्बत है तो अपने बेटे का नाम यजीद रखो।
हम तो एकदम कहते हैं कि यजीदियों को उकसा के बोलिए कि एकदम रखो अपने बेटे का नाम यजीद। हम लोग रखते हैं हुसैन, तुम रखो यजीद। खाली रख के देखो, खाली रख के देखे साल भर में क्या होगा, साल भर में क्या होगा, खाली रख के देखे। अब मुहर्रम के 10 को तो बचबे नहीं ना, मुहर्रम के 10 तारीख को तो बचबे न करेगा, मोहल्ला में यजीद रहेगा। हम लोग करबला जाएंगे पहलाम करने, पहले इसका ना पहलाम कर लेंगे तब ना आगे जाएंगे, है ना भाई? हुसैन के नाम पर खिचड़ा, यजीद के नाम पर खिचड़ी भी है, मोटका चावल का, और हुसैन के नाम पर देहरादून का खिचड़ा, हुसैन के नाम पर शरबत, दूध की शरबत, पिस्ता बादाम का शरबत। यजीद के नाम पर है शरबत, मोहड़ी का पानी है ये नहीं है, शरबत के फेर जाते। कोई मोहड़ी का पानी देने को तैयार है? बोलो बचेगा? हुसैन का झंडा हर जगह लहरा रहा है, हुसैन का झंडा हर जगह लहरा रहा है। जहाँ देखो झंडा, उसमें देखो डंडा। हाँ हाँ, डंडा जानते हो कहाँ का है? नहीं। एक मरतबा निजामी साहब से मुनाजरा हुआ, अल्लामा निजामी साहब से मुनाजरा हुआ यूनुस खालदी लखनवी से। तो उसने कहा देवबंद का झंडा ऊंचा है, देवबंद का झंडा ऊंचा है। तो निजामी साहब जमात बहुत तेज आदमी, उन्होंने कहा बेशक देवबंद का झंडा ऊंचा है, उसमें मालूम है तुमको डंडा कहाँ का है? बोले नहीं मालूम। कहा उसमें बांस बरेली का है, उसमें बांस बरेली का है, उसमें बांस बरेली का है, बांस निकाल दो, झंडा नीचे। वो कमाल झंडा का नहीं है, उसमें जो डंडा लगा है वो डंडा का, वो कमाल झंडे का नहीं है, उसमें जो बरेली वाला डंडा लगा है ना उसका है। अभी भी लोगों को शर्म नहीं आ रही है। एक साहब ने इसी मटियापुर में कहा कि हुसैन से बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने कहा अच्छा ऐसा भी आदमी पैदा हो गया? हमने कहा मौलाना तस्वीर करके जाइएगा मत, थोड़ा आपसे बात करना है। जब मेरा नंबर आया हमने कहा कहिए क्या भूल हो गई? कहा इमाम हुसैन से बहुत बड़ी भूल हो गई। कहा वो क्या? कहा जान बचाने के लिए झूठ बोलना जायज है। इमाम हुसैन झूठ बोल करके यजीद को खलीफा मान लेते, 72 की जान तो बच जाती, बहुत बड़ी भूल किया।